नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, जो आपकी समस्या और उसके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर उत्कर्ष, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्यों होम्योपैथी और क्यों नहीं जो पेशेंट हैं वो एलोपैथी की तरफ जाएं, होम्योपैथी ही क्यों चुनें? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है कि लोग होम्योपैथी की क्यों तरफ जाएं और एलोपैथी की तरफ क्यों ना जाएं। पेशेंट की धारणा है जहां उसको जिस डॉक्टर से उसको अच्छा इलाज मिले और वो स्वस्थ हो, वहां पर वो जाए, और ये पेशेंट को ऑप्शन रहता है कि वो किसके पास जाना है। लेकिन क्योंकि जो मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ जी, होम्योपैथी की सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका दुष्परिणाम नहीं है, ये हानि रहित है और ये किसी भी बीमारी को जो है वो समूल रूप से जड़ से नष्ट करती है। और इसकी मीठी मीठी गोलियां रहती हैं, तो पेशेंट को लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, बगैर किसी साइड इफेक्ट के ये दवाई का लाभ ले सकते हैं। जी डॉक्टर उत्कर्ष, आपने बात कही कि इसकी जो गोलियां हैं वो मीठी मीठी रहती हैं। क्या हर बीमारी के पेशेंट को यही गोलियां दी जाती हैं? क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि कई बीमारी के जो पेशेंट हैं उनको लिक्विड जो दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। देखिए, लिक्विड का कॉम्बिनेशन, देखिए मेन दवाइयाँ जो रहती हैं वो हमारी लिक्विड रहती है, जिसको हम डाइल्यूशन और मदर टिंचर के फॉर्म में बोलते हैं। जो हमारी ग्लोब्यूल्स रहती हैं वो एक वाहक का काम करती हैं। कई बार कई जगह पर जब हमारे पास पेशेंट क्लिनिक में आता है तो हम उसको डायरेक्ट लिक्विड देते हैं, और गोलियां जो हमको जैसे लंबे सफ़र में किसी को जाना है या कुछ जाना है, तो डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से समझता है कि किस मरीज को गोली देना है, किस मरीज को लिक्विड देना है। लेकिन इन दोनों में ही, चाहे आप गोली लीजिए चाहे आप लिक्विड लीजिए, तो पेशेंट को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होता और दोनों दवाइयों की फायदा जो रहती हैं वो बराबर रहती हैं। और गोलियां दिखने में सब सेम दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं वो दवाइयां, जैसे आप होम्योपैथी का सिद्धांत जानेंगे तो होम्यो मतलब होता है सिमिलर और पैथी मतलब होता है सफरिंग, मतलब सम से समान की चिकित्सा, सिमिलिविया सिमिलिबस क्यूरेंचर। तो जिस चीज से जो बीमारी आपकी आएगी उसी चीज से वो बीमारी आपकी जाएगी, और जरूरत से ज्यादा जिस चीज का आप सेवन कर लेंगे तो बीमारी फिर वापस आ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ एक दवाई है जिसका नाम है एलियम सीपा। जब हम प्याज काटते हैं तो कई बार नाक से जलन, आंख से आंसू हमारे निकलते हैं। तो इसी प्रकार की जब हमको सर्दी होती है तो उस पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स मिला के और मेंटल सिम्टम्स मिला के जो उचित दवाइयां हमारी निकल के आती हैं वो हम उस पेशेंट को देते हैं। होम्योपैथी में किसी भी बीमारी के लिए कोई भी स्पेसिफिक दवाइयां नहीं है। हर बीमारी के लिए, हर पेशेंट के लिए हमारी अलग अलग दवाइयां निकल कर आती हैं और वो हम उसे देते हैं। तो क्या बीमारी को जड़ से खत्म होम्योपैथी के इलाज के जरिए किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको वही बताया, अगर पेशेंट सही तरीके से पूरे मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स दे सकता है तो किसी भी बीमारी को होम्योपैथी से जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमको पहले ये देखना पड़ता है कि उस बीमारी का स्टेज क्या है। अब कोई एकदम ही कैंसर का पेशेंट है, वो 4th स्टेज पे आता है जिसपे उसकी जीने की संभावना ना के बराबर है, तो ऐसे केस में होम्योपैथी दवाइयों के उपयोग करने से उसकी जो लाइफ स्पेन है वो कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। हो सकता है जो 1 महीना जीने वाला है वो 3 महीना, 6 महीना, साल भर जी जाए। तो इस टाइप के जो क्रॉनिक और जो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग जो केसेस रहते हैं, अगर उसमें भी हम सही समय पर अगर आप होम्योपैथी में पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जान बच सकती है, और नहीं तो आपकी जो लाइफ स्पेन है वो कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाती है। कितना लंबा इलाज जो है वो चलता रहता है? अगर मैं किसी एक मुख्य बीमारी की ही बात कर लूं, जैसे कैंसर की आपने बात की, अगर कैंसर का पेशेंट आपने कहा कि अगर वो 4th स्टेज पर पहुंचता है तो उसकी जो जीने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आपके पास पहुंच रहे हैं या फिर कोई अन्य मरीज जैसे है कैंसर का वो पहुंच रहा है, तो कितना लंबा इलाज जो है होम्योपैथी के जरिए उनका किया जाता है?
देखिए, ये डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी किस सीवियरिटी की है और कितने दिन पुरानी है। अब अगर जैसे मेरे पास कोई एक्यूट केस आता है जिसको अभी अभी पता लगा है कि इसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अगर वो लगातार 6 महीने साल भर दवाई अगर हम उसको देते हैं तो उससे हमको कहीं ना कहीं हम क्योर पा जाते हैं। लेकिन वही अगर पेशेंट सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज के पास जा रहा है तो फिर वहां पर ट्रीटमेंट उसका लंबा चलता है। अब जैसे मैं अभी करंट में आपका जो पेंडेमिक था कोविड, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमने जिसको भी होम्योपैथी दवाइयां दी है, हमने ये देखा है कि 2 से 3 घंटे में उसका बुखार 104 से फटाफट नीचे उतरा है। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी बहुत लंबी चलती है और सिर्फ क्रॉनिक केस में काम आती है। अगर एक्यूट केस में भी आप सही चुनी हुई दवाइयां देंगे तो उसको भी काफी तेजी से फायदा आता है। और ये चीज मैंने खुद कोविड में महसूस की है। शुरू में हमको भी लगा कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन जब जब पेशेंट को हमारे ऊपर भरोसा आया और हमने उसको दवाइयां देती गई तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 70-75 वाले ऑक्सीजन वाले पेशेंट भी मेरे क्लिनिक में बैठ के 85-90 तक होने के बाद वो 3-4 घंटे में अपने आप घर गए हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन हमने देखी है कि फास्ट रिकवरी, चाहे किसी को पथरी का दर्द उठता हो या किसी की यूरिन रुक गई हो पथरी के कारण, या पेट में असहनीय दर्द हो जाए या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो हमारे पास ऐसी भी कई दवाइयां जिसको हम फटाफट आधे घंटे में 15-15 मिनट रिपीट करते हैं और पेशेंट को बहुत जल्दी फायदा मिलता है उससे। जी डॉक्टर उत्कर्ष, आपने पथरी की बात की है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपने कोरोना का चूंकि जिक्र किया और आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके पास भी आए जिनको हल्का सर्दी जुकाम जो है बुखार रहा और उनका बुखार जो है वो सामान्य तौर पर नीचे भी आ गया, उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। लेकिन क्या इम्यूनिटी सिस्टम जिनका वीक हुआ है, क्या होम्योपैथी की दवाइयों के जरिए वो इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ा है? देखिए, ये सवाल आपका सबसे पहले तो बहुत अच्छा रहा। देखिए, होम्योपैथी जो काम करती है वो इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है। जैसे कि मैं आपको हेल्थ का डेफिनेशन बताऊं, हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। मतलब आपकी आत्मा, जिसको आप मन बोल लीजिए या दिल बोल लीजिए, उसके बाद आपका माइंड आता है, दिमाग, उसके बाद आपकी बॉडी आती है। अब कोई भी चीज, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ बोल दिया, वो चीज उसके मन में लग जाती है। कहीं मुझे घूमने जाना है तो वो इच्छा मेरे मन से जागृत हुई, कहीं मुझे कुछ खाने की है तो वो भी इच्छा मन से आती है। अब मन में जो चीज आती है उसके बाद एक माइंड का काम शुरू होता है कि मुझे ये चीज खाना है तो कहाँ मिलेगी, ये दिमाग सोचता रहेगा। मुझे किसी ने कोई बात बोल दी है तो इसको मैं कैसे जवाब दूं, इग्नोर करूं, ये दिमाग सोचता है। उसी मेंटालिटी से कई लोग मर्डर भी कर देते हैं और उसी मेंटालिटी से कई लोग छोड़ भी देते हैं। तो सारा जो सिस्टम रहता है वो दिमाग आपका मेंटेन करता है और दिमाग जो चीज सोचता है उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी का मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो जिस मन की बात करें हम होम्योपैथी की भाषा में उसे वाइटल फोर्स बोलते हैं और हमारी दवाइयां जाके जो नर्वस सिस्टम के थ्रू वाइटल फोर्स पे जाके एक्ट करती हैं। और जैसे एक गाड़ी को हमको सिर्फ धक्का लगाना होता है और गाड़ी अपने आप धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है, तो होम्योपैथी दवाइयां भी जाके जो बॉडी को जो रहता है उसको जगाती हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं और बॉडी के अंदर एक खुद की हीलिंग कैपेसिटी होती है। जब उसको एक स्टार्टअप मिल जाता है तो वो अपने आप धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाती है। यानी कि होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं उनमें कुछ ऐसे कंटेंट भी डॉक्टर उत्कर्ष होते हैं जो मन को शांत रखते हैं। जी बिल्कुल जी। होम्योपैथी जो दवाइयां रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया, सिमिलिया सिमिलबेस क्यूरेंचर, हम पेशेंट को एज अ होल लेते हैं। मान जैसे उसका हमने मेंटल सिम्टम लिया, उसके फिजिकल सिम्टम्स लिए। अब जैसे मानसिक, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक परिवार में 10 लोग हैं और किसी एक व्यक्ति की डेथ हो गई, ठीक। अब बाकी 9 लोग तो ठीक है, लेकिन एक जो व्यक्ति जिसका उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, अब उनके जाने के बाद वो ये सोचता है कि मैं अपनी बातें किससे शेयर करूंगा, मैं अपनी बातें किसको बताऊंगा, मैं ये क्या करूंगा। और उनके जाने के बाद उसको 2-3 महीने बाद कोई तकलीफें आना शुरू हो गई। तो जब हम फिर हिस्ट्री में जाते हैं कि आपको ये तकलीफ कब से शुरू हुई, तो वो पेशेंट बताता है, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो गया था, या मेरी नौकरी चली गई थी, या ऐसा हो गया था। वहां से फिर आदमी धीरे धीरे वो चीज सोचता है और डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। और कई बार उसी के चलते उसको माइग्रेन शुरू हो जाता है, नाना प्रकार की कई सारी बीमारी, वहां से उसको फिजिकली वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में हम पेशेंट को एज अ होल समझते हैं और हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि बीमारी का। धीरे धीरे उसका मानसिक संबल बढ़ाते हैं, उसका आत्मिक संबल बढ़ाते हैं
और जब आदमी मन और दिमाग से स्ट्रांग हो जाता है तो उसका शरीर अपने आप, जैसे आपने देखा होगा हमारे छत्तीसगढ़ के एक मित्र हैं चित्रंजन साहू जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके दोनों पैर नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने पर्वत फतह कर ली, जो अच्छे अच्छे 2 पैर वाले लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो मन और दिमाग, इस पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है और इस पे जब मजबूती करती है तो आदमी अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है डॉक्टर उत्कर्ष की। अगर मन अगर शांत होगा तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है, लेकिन अगर आपका मन ही खाली होगा, क्योंकि कहावत भी है कि खाली मन शैतान का घर होता है, अगर वो खाली मन होगा तो उसमें नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं वो घर करती जाएंगी। आपने यहाँ पर तमाम बीमारियों का भी अभी अपनी जो बातों में जिक्र किया है। आपने बातों में ये भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो पथरी की समस्या है वो भी देखने को मिली है। पथरी का किस तरीके से इलाज होम्योपैथी के जरिए होता है वो भी थोड़ा डिस्क्राइब करिए। देखिए, हमारे पास जो भी पेशेंट आता है, हमारे पास सारे प्रकार की दवाइयां हैं और जनरल देखिए जैसे आप बाकी अदर ट्रीटमेंट जाते हैं सबका स्पेसिफिक रहता है, लेकिन हमारे यहाँ हम वही चीज में मैं आपको फिर बता, जैसे कोई पेशेंट आया, अब पथरी भी आप देखेंगे तो 2 साइड में होता है, किसी को राइट साइड होता है, किसी को लेफ्ट साइड होता है, किसी को गॉल ब्लैडर में होता है, मतलब नाना प्रकार की होती है। तो अगर किडनी में आपकी पथरी राइट साइड है तो हमारी जो राइट साइड की मेडिसिन होती है, हमारे यहाँ सब मेडिसिन में लिखा हुआ है कि ये दवाइयां राइट साइड के पेन में काम करेंगी, ये दवाइयां लेफ्ट साइड के पेन में काम करेंगी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल जनरल। तो सबसे पहले हम पेशेंट का वो सिम्टम लेते हैं कि आपको पथरी किस साइड है और दर्द किस तरफ का है। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल उससे होता है कि आपको यूरिन कैसे हो रही है। अब कोई पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को यूरिन में पेन होता है, अब उसका ये बोलना हुआ कि यूरिन में पेन, लेकिन फिर हमारा दूसरा सवाल कि आपको यूरिन में पेन कब होता है, यूरिन करते समय, यूरिन के पहले कि यूरिन के बाद। अब आप देखिए वो पेन है लेकिन इसमें 3 प्रकार का दर्द हो गया, एक यूरिन के पहले किसी पेशेंट को होता है, एक यूरिन के बाद होता है, एक यूरिन के करते समय। तो ये हमारी एक ही पेन में हमारी 3 अलग अलग दवाइयां निकल के आ जाती हैं। फिर हम उस पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स पे जाते हैं। अगर एक पेशेंट को लेफ्ट साइड दर्द है और उसको यूरिन करते समय पेन है और वो शांत स्वभाव का है, लेकिन उसी दूसरे पेशेंट को लेफ्ट साइड पेन है, यूरिन करते समय दर्द है और वो एग्रेसिव गुस्सैल स्वभाव का है, तो यहाँ हमारी दवाइयां अलग जाएंगी। और उस केस में जब हमारी दवाइयां धीरे धीरे जाती हैं तो अंदर ही अंदर दवाइयां पथरी को डाइल्यूट करती हैं, और जैसे वो पथरी डाइल्यूट होती है वो यूरिन के रास्ते ऑटोमेटिक फ्लो होकर निकल जाती है हमारे दवाइयों से। बिल्कुल। गॉल ब्लैडर की अगर बात करूं तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या होम्योपैथी के दवाइयों के जरिए वो भी निकाला जा सकता है? क्योंकि ये एक मिथ भी है कि अगर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाता है तो वो ऑपरेशन के जरिए ही, माइनर ऑपरेशन के जरिए ही उसको निकालते हैं या गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं। देखिए, जनरली जो गॉल ब्लैडर का, जहां तक मेरी जानकारी है कि गॉल ब्लैडर का जब भी स्टोन होता है तो सीधा गॉल ब्लैडर ही रिमूव किया जाता है। बिल्कुल, है ना, दवाइयों में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जब हम होम्योपैथी साइंस की बात करते हैं, कभी कभार क्या होता है, जो नली होती है गॉल ब्लैडर की, अगर उसमें स्टोन फंस जाता है तो वो फिर फटने का डर होता है। तो इस केस में अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं भी गॉल ब्लैडर के केस जो है वो देख के लेता हूं, और गॉल ब्लैडर के केस में मेरे पास 50 to 65% रिजल्ट है। अगर मेरे पास 100 मरीज आते हैं तो 50 से 55 दवाइयों से ठीक होते हैं, लेकिन उस 50 से 55 के बाद जो बाकी 45% बचते हैं उसमें से 20 से 30% को सर्जरी की आवश्यकता लगती है। अगर पथरी फट गई है, ज्यादा बढ़ गई है, या गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई है, या वो सिकुड़ना शुरू हो रहा है, तो ऐसे केस में गॉल ब्लैडर रिमूव कराना ही ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इस केसेस में रिस्क भी होता है बिल्कुल, कभी भी, क्योंकि वो फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इसी हिसाब से मैंने आपको वही बताया कि केस समझ के अगर हमको समझ में आता है कि ये दवाइयों से हो सकता है तो हम बिल्कुल प्रयास करते हैं। और इस प्रकार के मेरे पास पेशेंट हैं जिनकी होम्योपैथी दवाइयों से गॉल ब्लैडर की पथरी निकल गई है, पूरी गल गई है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहूंगी, होम्योपैथी की दवाइयों में अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ये मैंने कई शीशियों में जो है वो मैंने देखा भी है, दवाइयों की जो शीशियाँ होती हैं उनमें देखा है। क्यों ये इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल की जो मात्रा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा? क्या ये दवाइयों का असर करने का एक अलग तरीका है या कोई और वजह है?
देखिए, एक जो अल्कोहल होता है उसका नशे के लिए उपयोग किया जाता है और एक अल्कोहल एज ए मेडिसिन यूज होता है। इसमें डाइल्यूट अल्कोहल को इतना डाइल्यूट करके यूज किया जाता है कि उसमें नशा ना के बराबर होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मुझसे बात करें, मैंने एक आर्टिकल भी शायद पढ़ा था, लेकिन कहाँ पढ़ा था मुझे ध्यान नहीं है। उसमें यह लिखा था कि अल्कोहल इज अ बेस्ट मेडिसिन। अब ये मुझे न्यूज चैनल के माध्यम से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका जो सवाल है उसी पे मैं जवाब दे रहा हूं कि अल्कोहल इज अ बेस्ट मेडिसिन। अल्कोहल का काम क्या है? वो नसों के तनाव, टेंशन को कम करता है और भूख खोलता है। लेकिन उसकी भी एक क्वांटिटी है। जैसे आप देखेंगे कछुआ और खरगोश, अगर आप सेम लाइन में चलेंगे एक एवरेज स्पीड में, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। जैसे कंपनी भी क्या बोलती है, गाड़ी का एवरेज 60 देगी, 65 देगी, 70 देगी। कब देगी? जब आप इकोनॉमी में चलाएंगे। कोई उसको चौथे गियर में उठाएगा, कोई उसको बंद कर देगा, तो गाड़ी भी खराब होती है। तो उसी प्रकार से उसकी एक सीमित क्वांटिटी है। जहां तक मैंने जो पढ़ा था कि रोज का 15 ml अगर आप लेते हैं, अब 15 ml होता है इतना सा, एक ढक्कन भी नहीं होता है, बिल्कुल। तो इससे आपकी भूख खुलती है और नसों के तनाव, टेंशन को कम करती है। अब फिर इसी में मैं आऊंगा, जो मैंने आपको होम्योपैथी का सिद्धांत बताया था कि जिस चीज से जो बीमारी ठीक होती है उसी चीज के ज्यादा सेवन करने से बीमारी आ जाती है। लेकिन जब इसी अल्कोहल को आप नशे के रूप में लेना शुरू करते हैं तो ये आपकी भूख खत्म कर देती है, लीवर को डैमेज करना शुरू कर देती है और आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मतलब नसों को डैमेज शुरू कर देती है। बिल्कुल। तो हमारी जो दवाइयों के थ्रू, अगर अल्कोहल एक तो डाइल्यूट फॉर्म में है, नशे के रूप में नहीं है, और अगर हमारी दवाइयों के जरिए अगर वो जा भी रहा है तो वो एक मिनिमम और नॉर्मल क्वांटिटी में जा रहा है, जिससे पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल। अगर कोई भी जिनको शराब का सेवन बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जो लोग शराब ज़्यादा पसंद करते होंगे, और आपका ये बयान अगर उन्होंने सुना होगा, आपका ये सुना होगा, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। हालांकि आपने ज़रूर ये यहाँ पर ये दर्शा दिया है कि कितना मात्रा में शराब का जो सेवन है वो करना चाहिए। 15 जो ml है वो लिया जा सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छा किया हमारे दर्शकों के लिए भी। देखिए, एक चीज मैं क्लियर करूंगा, मैंने किसी को 15 ml लेने के लिए नहीं कहा है। बिल्कुल। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। ऐसा नहीं है कि इसको देखने के बाद आदमी उसको शुरू कर दे। बिल्कुल, है ना? जी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं और एलोपैथी दवाइयाँ हैं, एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं उनमें साइड इफेक्ट होता है, और आपने शुरू में भी ये कहा, शुरुआत में कहा कि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं उनमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन लंबे समय तक अगर होम्योपैथी की दवाइयों का सेवन अगर किया जाए तो क्या ये हैबिचुअल हो सकती हैं? देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमको लगता है कि हम होम्योपैथी की दवाइयाँ लंबे समय तक खा रहे हैं। देखिए, इसी में मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जैसे मेरे पास भी जितने पेशेंट हैं, अगर कुछ पेशेंट साल 2 साल दवाई खा रहे हैं तो उनका हर महीने में फॉलो अप लेता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने उनको कहा है कि ये बीमारी आपकी साल भर में ठीक होगी और मैंने एक बार में दवाइयाँ उनको लिख के दे दी, वो साल भर तक खा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि होम्योपैथी बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड सिमिलरिटी। हम हर महीने उनसे बात करते हैं और उसके बाद उनके जो सिम्टम्स निकल कर आते हैं, जैसे कोई मेरे पास अभी पेशेंट आया कि उसको असहनीय दर्द है, लेकिन 20 दिन बाद उसको दर्द में आराम हो गया, तो हमारी दवाइयाँ चेंज होती हैं क्योंकि अब उसके सिम्टम्स में रिलीफ आ गया है। तो हम हर बार पेशेंट की तकलीफें समझ के उसको उसके सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ देते हैं, और जैसे जैसे वो ठीक होता है वैसे वैसे उसकी दवाइयों की डोज कम हो जाती है। इसीलिए होम्योपैथी दवाइयों की आदतें किसी को नहीं पड़ती हैं। जी, क्या होम्योपैथी की दवाइयों के जरिए महिलाओं की जो तमाम समस्याएं होती हैं, महामारी की समस्या या अन्य जो समस्याएं होती हैं महिलाओं की, क्या वो भी दूर की जा सकती हैं, डॉक्टर उत्कर्ष? जी, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो, दवाइयाँ बहुत कारगर होती हैं। अब आप जैसे देखेंगे, खास तौर पे सबसे आम समस्या आज की डेट में हो गई है पीसीओडी। बिल्कुल। अगर मेरे पास 15 साल से 25 साल तक की अगर लड़कियां आ रही हैं तो मैं देखता हूँ 100 में से 80% को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। क्योंकि आज की डेट में लोगों का खान पीन सही नहीं है, लोगों का आचरण सही नहीं है, और तनाव टेंशन इतना बढ़ गया है कि कई सारी चीजें लोग अपने दिमाग में इतना बिठा के रखे रहते हैं कि उसी चीज को सोचते रहते हैं। और जब एक मेंटल प्रेशर जनरेट होता है तो वो खान पीन की उनकी जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाती है। उसके बाद फास्ट फूड के लोग इतने आदी हो चुके हैं
कि कई सारी इन्फेक्शियस चीज है जो उनके थ्रू हमारे शरीर में जाती है, वो जमना शुरू होती है। तो मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं उनको ये समझाता हूँ कि आपको परहेज क्या करना है, आप वो करिए, फिर उनको दवाइयाँ देता हूँ। तो पीसीओडी के लगभग मेरे पास जो है 90 से 95% रिजल्ट है। अब कई बच्चियों को हैं, कई महिलाओं को हैं जो पिंपल्स भी निकलते हैं। बिल्कुल। अब हम पिंपल्स का भी मैं आपको जो बताऊं, जब हम इलाज करने जाते हैं तो हम भी उनसे सवाल करते हैं कि आपका डाइजेशन कैसा है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है, क्योंकि कई बार खाली क्रीम पाउडर लगाने से पिंपल्स ठीक नहीं होते। बिल्कुल। तो बाय रूट हम जाके इसकी भी हिस्ट्री लेते हैं, फिर वो जो डीप में जो चीजें रहती हैं हम उसको क्योर करते हैं, तो ऑटोमेटिक बॉडी में ग्लो आना शुरू हो जाता है। आज आप देखेंगे पहले पुरुष थायराइड शुगर से ज्यादा ग्रसित होते थे, लेकिन आजकल महिलाओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है। बीपी भी महिलाओं को शुरू हो चुके हैं। तो इन सब केसेस में भी होम्योपैथी जो है मानसिक सिम्टम्स समझ के जो दवाइयां देती हैं उससे काफी उनको कारगर साबित होती है। और प्रेगनेंसी की जो बात हम करें, हम भी जो मैंने देखा है कि अगर जिसका हमने प्रेगनेंसी के दौरान वो एलोपैथी डॉक्टर्स के पूरा परीक्षण कराते हैं, पूरी जांच होती है, डॉक्टर जो जो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन दवाइयां जो होम्योपैथी खाते हैं उसमें मैंने ये देखा है कि 70 से 85% तक की डिलीवरी लोगों की नॉर्मल हुई है। और मेरे घर में खुद, मेरे परिवार में हमारे खुद के 6 बच्चे हैं, सभी की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। हमने आज तक कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं खाई प्रेगनेंसी के समय। जी। डॉक्टर उत्कर्ष, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भंवरलाल, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर उत्कर्ष से। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपकी? आवाज, आप सवाल पूछिए। हाँ मैम, मिल रही है आपकी आवाज, धन्यवाद, जय हिंद। मेरी वाइफ को डॉक्टर साहब ये गठियावादी की बहुत प्रॉब्लम है जी, जो राजस्थानी में बोलते हैं गठियावादी। कब से है उनको ये प्रॉब्लम? ब्लेड में गांठ हो जाती है, हाथ पे पूरे सूजन आ जाती है और गठियावादी की प्रॉब्लम है। करीबन 20 साल से सर मैं परेशान चल रहा हूँ, सब जगह इलाज ले लिया है, कोई समस्या जैसी की वैसी है। हम लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं, सिरोही के अंदर। अब फिलहाल हम लोग राजस्थान सिरोही जिले में आए हुए, गांव सेवड़ा। आपसे रिक्वेस्ट है जी, कोई हो तो थोड़ा हमारी हेल्प कीजिए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए न्यूज़ 24 चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आपसे मुझे मिलाया। और जो आपकी बीमारी है वो क्रॉनिक हो चुकी है और इसको 20 साल हो गया है। देखिए, ऐसी स्थिति में हमको सारे सिम्टम्स लेना पड़ेगा और सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। कम से कम 15 से 20 मिनट इसके केस में लगेगा। तो आप जो इनका लिंक है, मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए और निश्चित रूप से आपका ये अर्थराइटिस ठीक होगा। और बाकी तब तक के लिए एक जो सबसे कॉमन दवाई है आर्निका 30 आती है होम्योपैथी की, इसको आप उनको दीजिए दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसका कोई नुकसान नहीं है किसी प्रकार का। और बाकी डिटेल में अगर इसको पूर्ण रूप से ठीक करना है तो एक बार उसमें अपने को संपर्क करना पड़ेगा आपसे। जी, डॉक्टर उत्कर्ष, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मुझको डायबिटीज है, शुगर का मैं पेशेंट हूँ जी। जी, तो हम शुगर के पेशेंट है। आज 4-5 साल से मुझे शुगर है, उसके लिए मैंने कॉल किया जी। तो शुगर अभी कितना रहता है आपका? हमारा लगभग 200 के लगभग। और 4-5 साल पहले कोई तनाव टेंशन की हिस्ट्री आपके साथ रही हो? नहीं, हमारे पास टेंशन की तो कोई हिस्ट्री नहीं रही। और शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ हैं। सभी लोग यही हमारे बीच के लोग कहते हैं कि यार आपको तो होना ही नहीं चाहिए डायबिटीज, पर है। हाँ, और रूटीन कैसा है खान पीन का आपका? खान पान में सर कभी भी सादे भोजन के अलावा कोई भोजन लिया नहीं। सादा भोजन घर का लेता हूँ, कभी न होटल में। आज नहीं कि शुगर हो गई है, मैं बचपन से ही कभी न कुछ किसी होटल में बैठ के कुछ खाया, ना हमें कोई या आपके घर में और किसी को रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई। हमारे पिताजी से लेकर के और बाबा तक का जानकारी है। बाकी पहले तो ये जानता ही नहीं था आदमी कि और पहले किसी को रही हो।
ठीक है ना, तो इसको आप देख के ना, एक हमारे में कॉमन जो दवाई है सबसे, वो सीजीजियम जेम्बोलिडम आता है, मदर टिंचर उसका, है ना, उसको आप 5 बूंद सुबह दोपहर शाम उसको आप अभी ले लीजिए। और बाकी फिर हमारे होम्योपैथी में एक विडंबना यही है कि हम डायरेक्ट नहीं दवाई बता सकते, हमको पूरा डिटेल में केस लेना पड़ता है। तो उसके हिसाब से अभी कॉमनली आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बाकी फिर विधिवत तो डिटेल केस टेकिंग के बाद ही बताया जा सकता है। जी चलिए, समय की भी यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, तो डॉक्टर उत्कर्ष आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाई है। सेहतनामा में आप जुड़े, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।